और अब आपको बताएं कि ईद उल अजहा में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला अब मजीद तेज हो गया है। फाइनल राउंड में अगर कहा जाए इस वक्त दाखिल हो चुका है तो बेजाना होगा। और आपको बताएं कि किसी ने जानवर खरीद लिया है और किसी की तलाश इस वक्त जारी है। और ईद उल अजहा का अब चूँकि एक ही दिन बाकी रह गया है और कुर्बानी के जानवरों की जो ख़रीदारी है वो अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। आखिरी राउंड इस वक्त चल रहा है। मुल्क की तमाम जो मवेशी मंडियां हैं वो खासा रश देखने को मिल रहा है। और क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची से अजहर जैदी और पेशावर से आमिर जमील हमें ज्वाइन करेंगे। कराची की सूरत हाल जानते हैं पहले। अजहर जैदी, अब तो वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मुकाबला खासा सख्त है, तो कोई बात बन रही है ग्राहकों के व्यापारियों से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मलीर की मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। ख़रीदारों का बहुत ज़्यादा रश जो है वो यहाँ देखने में आ रहा है, लेकिन ख़रीदार जो है ज़्यादातर मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़रीदार है कि मवेशी जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो जानवर लाख से सवा लाख रुपये तक का होना चाहिए था वो उस जानवर के जो है यहाँ पर के तकरीबन 2 से ढाई लाख रुपये जो है वो मांगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मंडी के रेट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहे हैं और ख़रीदार जो है काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। और ख़रीदारों का यही कहना है कि चंद घंटे जो है ईद के अंदर जो है चंद घंटे बाकी रह गए और अपना मनपसंद जानवर भी ख़रीदना है। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है और ख़रीदार जो है काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेट जो है यहाँ पर जानवरों के बहुत ज़्यादा जो है वो हाई दिखाई दे रहे हैं। जी सही। अजहर जैदी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं जहाँ पे आमिर जमील ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, गुज़िश्ता दिनों से हम ये सुन रहे थे कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए रश कम है निस्बतन जो मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ, अब तो बिल्कुल वक्त कम रह गया। अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं मवेशी मंडियों की? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता कई रोज़ से पेशावर का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है और यही वजह है कि मंडियों में हमें काफ़ी रश जो थी वो काफ़ी कम देखने को आ रही थी। लेकिन चूँकि अब वक्त जो है वो इंतहाई कम रह चुका है, इस वजह से आज जो है हमें मंडियों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पेशावर में वैसे तो ऑफिशियली 3 मंडियाँ जो हैं वो अनाउंस की गई थी, लेकिन आज के दिन हमें पूरे पेशावर में जा बजा रोड किनारे जो है मंडियाँ सजी हुई दिख रही हैं और वहाँ पर रश जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इस रश के बावजूद ख़रीदारी जो है वो इंतहाई कम हो रही है और उसकी वही एक मेन वजह जो कि पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रही है कि जो मवेशियों की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि जो मवेशी जो उन्हें 1 से 1.5 लाख रुपए में गुज़िश्ता साल जो आसानी से मिल जाता था, अब उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए तक पहुँच चुकी है। और यही वजह है कि ख़रीदार जो हैं वो मवेशियों की कीमतें जानने के बाद दूसरी मंडी का रुख करते हैं कि शायद उन्हें वहाँ पर कुछ अच्छे कीमतें मिल सकें और वो वहाँ से ख़रीदारी कर सकें। और यही सूरत हम देख रहे हैं कि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और गर्मी के बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी के लिए तो निकले हुए हैं, लेकिन कीमतें उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं और लोग जो हैं वो सिर्फ दाम पूछ कर ही पीछे हट रहे हैं। और ज़्यादातर हमने इस हवाले से एक और भी मालूमात हासिल की हैं कि जो लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे वो अब इस बात पर मुतफ़िक होते नज़र आ रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी की जाए, यानी बैल या गाय खरीद। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी आ चुकी है। खरीदार रेट कम कराने और व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिशों में मसरूफ है। लाहौर की मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मंडियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है और आज आखिरी रोज़ और हर किसी की कोशिश है कि व्यापारी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत का अजर वसूल कर सके, जबकि ग्राहक की ये कोशिश है कि कम से कम पैसों में ख़रीदारी करे और अपनी जेब के मुताबिक ख़रीदारी कर सके। इस वक्त हम एक मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पर एक जानवर का भाव ताव हो रहा है। पहले ज़रा ये जानवर दिखाते हैं आपको कि ये जानवर है जिसका भाव ताव इस वक्त हो रहा है और ये माशाल्लाह एक दरमियाने दर्जे का, दरमियानी जिसामत का एक जानवर है। आप ये जानवर लेने आए हैं तो आपने कीमत पूछी है तो क्या बता रहे हैं? दोस्ती अभी तो ये 3.5 लाख रुपए बोल रहे हैं इसका, तो देखते हैं क्या होता है। ये कह रहे हैं जी 3.5 ज़्यादा है इसका, तो आप क्या कहते हो, कम करना है? कहते हैं जी कम असी कोई नहीं करना है, वापसी टुर जासी, असी बुरे हाले से आए हैं, बुरा तहसील
रस्ते 'ਚ इसका किराया भी भर के आया और इत्थे भी इन्हों खवा रहे हैं रोज़ी भी। अच्छा, ये तकरीबन जी 3.5 के इर्द गिर्द ये जो दरमियानी जिसामत के जो बच्चे हैं, जो कट्टे हैं, इनका रेट चल रहा है। तो ये भाव तो चल रहे हैं, लेकिन जब कुर्बानी करनी होती है तो फिर बंदा कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर ही लेता है। जी, बात करेंगे कुछ बच्चों की एक्साइटमेंट की, जो कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर पहुंच चुके हैं। कोई बकरों के पाँव में कड़े पहना रहा है तो कोई गर्दन में घंटियां बांध रहा है। रावलपिंडी से हमारी नुमाइंदा हरीम जदून इस वक्त बच्चों के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी हरीम, बताइए क्या एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की? जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियों का आज आखिरी रोज़ है, तो इसी हवाले से हम मौजूद हैं जानवरों को सजाने के एक स्टॉल के ऊपर, जहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा, यहाँ पे जानवरों को सजाने वाले स्टॉल पे क्यों आए हो आप? तो मेरे को उस काम के स्टॉल पे लाए हो सजावट के लिए। आप बच्चे बताइएगा कि कैसी चल रही है तैयारियां? कल ईद है, सजावट मुकम्मल हो गई है जानवरों की? जी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है, तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। हमें ये जानवर याद आएंगे, इनके साथ बहुत अच्छे लम्हे गुजारे, कभी नहीं भूलेंगे ऐसे लम्हे, बहुत अच्छे लम्हे गुजारे थे। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद थे इस स्टॉल पे। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अपने अपने जानवरों की सजावट जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे एक समा जो है वो लगा हुआ है और कल ईद है और आज तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल करने के लिए लोगों ने सजावट की दुकानों का जो है वो रुख कर लिया है। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज का सिलसिला जारी है और एहतजाज की क़यादत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने सूबाई असेंबली फजल इलाही कर रहे हैं। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील ने हमें ज्वाइन किया। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें, पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज किया जा रहा था। आज सुबह से ही ये एहतजाज किया जा रहा है और इसकी जो सरबराही है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकने सूबाई असेंबली फजल इलाही कर रहे हैं। और इससे पहले भी कई दफ़ा जो है इस ग्रिड स्टेशन पर एहतजाज किया जा चुका है और इस हवाले से इनके मुतालबात ये हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग है इसका दौरानिया कम किया जाए। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 18 घंटे से ज्यादा है और इस हवाले से जो रुकने सूबाई असेंबली है फजल इलाही वो अक्सर एहतजाज करते रहते हैं और आज भी इसी हवाले से उनका एहतजाज जारी है, जिसमें उन्होंने ये धमकी दी है कि जब तक गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। बहुत बड़ी तादाद जो है वो अवाम की इस वक्त ग्रिड स्टेशन के बाहर मौजूद है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। जी आमिर जमील, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर और अवाम को ईद की मुबारकबाद दी है। दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ताजिकिस्तान के सदर ने दोनों ममालिक में मजबूत बरादराना ताल्लुकात को सराहा और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद और चीनी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ, ये उनकी जानिब से कहा गया और मोहसिन नकवी ने चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी उन्हें ब्रीफ किया है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है, ये कहा गया मोहसिन नकवी की जानिब से।